मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला फूका। सैकड़ों के समूह में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका चुनाव पर रोक को मुद्दा बनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि यह सरकार सबको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साधने का काम कर रही है। सरकार ने आयोग का गठन नहीं किया और आनन फानन में निर्णय ले चुनाव का ऐलान कर दिया। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। नीतीश कुमार बंद करो, नगर निकाय चुनाव के साथ खिलवाड़ बंद करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं अभी निर्मला साहू यहाँ की मेयर प्रत्याशी थी। अभी चुनाव रद्द होने के कारण हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम लोगों का जो पुतला दहन किया गया। नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों के साथ पूरी यहाँ की जनता के साथ जो छलावा किया है, यहाँ 2024 में यहाँ की जनता उसका उनसे हिसाब लेगी और आने वाले समय में भी उनको पता चल जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी अकेले हम लोग एक होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। नगर निकाय चुनाव और अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के जो इस तानाशाही सरकार के द्वारा जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि नगर विकास मंत्री भी हैं, उनका आज पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए लगातार सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि पहले अति पिछड़ों के आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और उस आयोग के हिसाब से रोस्टर बना करके चुनाव कराया जाए। तब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री तारकिशोर जी ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया था, रोस्टर बनाना और आयोग के गठन का भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार बार बार उस फाइल को लौटाते थे। इसी बीच हमारे एनडीए की सरकार चली गई और एन तेन प्रकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और जब माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज़ के लिए आगाह भी किया कि आप चुनाव के डेट और आगे बढ़ा करके पहले आयोग का गठन कर लीजिए, तब ये चुनाव कराइए, लेकिन उनकी जो एक आदत है तानाशाही की और पलटने की, चुनाव की घोषणा करके फिर चुनाव पर से पलट गए, ये उनकी पुरानी आदत है। अति पिछड़ों के साथ ओबीसी वर्ग और ईबीसी वर्ग के साथ झूठ मूठ का दिखाते हैं कि हम उसकी हितैषी है, उसकी सरकार है, लेकिन उनकी सोच, उनकी जो कार्यशैली है हमेशा ओबीसी और ईबीसी के समाज के विरुद्ध रहती है। अगर वो ओबीसी समाज और ईबीसी समाज के हितैषी होते तो रोस्टर के हिसाब से चुनाव लगाते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव का राज था, उस समय ये जो निचले स्तर का निकाय चुनाव था उसमें आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 2005 के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का व्यवस्था इस चुनाव में कराया था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कार्यकाल से ही ये आयोग के लिए कार्य कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, अति पिछड़ों को अपना अधिकार मिले, इसके उन्होंने किया है। आज इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और लगातार इसके लिए हम लोग जब तक वो आयोग बना करके जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध होता रहेगा। आज को ये आगाज हुआ है, अभी आप देखिए आगे आगे सड़क पर उतर के आंदोलन करना होगा, तो हम लोग अति पिछड़ों का हक दिवाने के लिए आंदोलन भी करेंगे।